तो वो आप उसको ब्लड लाइन आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, जिस वजह से आपका जो प्रोसेस होगा मीटिंग का वो बड़ा स्ट्रॉन्ग होगा, और जिस वजह से आपका डेड एग जो है ना वो डेड इन शेल नहीं होगा, और फर्टाइल भी होगा और डेड इन शेल भी नहीं होगा। अच्छा, इन ब्रीड क्या होता है? इन ब्रीड ये होता है कि आपका मिसाल के तौर पर आपके पास वीक ब्लड जो है, रेड आई जो है वीक ब्लड है, आपने रेड आई टू रेड आई पेयरिंग कर ली है, तो वो इन ब्रीड है। अगर जिस तरह ब्लू गोल्डियन है, ब्लू गोल्डियन जो है ना वो वीक ब्लड है, आपने ब्लू को ब्लू के साथ लगा लिया है, लेकिन ये इन ब्रीड है। तो इसी तरह सेटन को आपने सेटन के साथ ही लगा लिया है, ब्रोनो को आपने ब्रोनो के साथ ही लगा लिया है। ये हाई क्लास मोटेशंस हैं, और जितनी भी हाई क्लास मोटेशन है वो सारी वीक मोटेशंस हैं। तो इस वीक मोटेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या होता है कि आप एक रेड आई ले लें और एक स्प्लिट ले लें, उसकी पेयरिंग करेंगे तो आपके पास जो बच्चे आएंगे, रेड आई का बच्चा आएगा वो स्ट्रॉन्ग होगा, तो उसको फिर रेड आई के साथ आप स्प्लिट के साथ लगाया करें। उसमें भी ये होता है कि आपकी जो डेड इन शेल होने की रेशियो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। ये भी एक वजह बनती है डेड इन शेल होने की। दूसरा, ये सारी वजूहात मैंने आपको बता दी हैं, ये सारी वजूहात होती हैं। अगर इन सब पे आप फोकस करेंगे, आप कंट्रोल थोड़ा सा माइंड लगाएंगे कि यार ये वजह जो है जो मैंने बताई है, इस वजह को आप जब मतलब कि देखेंगे कि यार ये वजह बन तो नहीं रही है, अगर इस पर कंट्रोल कर लेंगे तो मेरा ख्याल है कि डेड इन शेल की जो वजूहात हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगी। फिर आपका डेड एग जो है वो डेड इन शेल नहीं होगा। अच्छा, डेड इन शेल लोगों को पता भी नहीं होता कि डेड इन शेल होता कैसे है। मैं बैकग्राउंड पे पिक्चर लगा दूंगा, इस पिक्चर को देख के आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि डेड इन शेल एग इस तरह का होता है। कुछ लोग मतलब कि एग को अगर खाली होता है तो उनको अंदाज़ा नहीं होता कि यार ये डेड इन शेल हुआ है कि नहीं हुआ। डेड इन शेल का मतलब ये है कि एग आपका फर्टाइल हो गया लेकिन उसमें से बच्चा निकला। अच्छा हाँ, एक और रीज़न मेरे जहन में आ गई है, वो ये कि आपने कैल्शियम जो है ना वो एक मुतदिल अंदाज में देना है, वो एक बैलेंस करके देना है कैल्शियम। अच्छा, कैल्शियम आप दें ज़रूर, लेकिन D3 की जो है ना वो कमी की वजह से भी डेड इन शेल होता है। आप D3 कैल्शियम जब भी दें वो D3 दें, क्योंकि मेरी रिकमेंडेशन भी ये होती है कि कैल्शियम जब भी दें आप D3 दें। कोई भी कैल्शियम दे उसमें D3 शामिल होना चाहिए। उसकी एक अलग से वीडियो बनी है, वो भी आप जाके मेरी देख लीजिएगा। अच्छा, अब ये कैल्शियम ज़्यादा होने से क्या वजह होती है कि ज़्यादा जब कैल्शियम होता है तो एग का जो होल होता है बाहर वाला, वो इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि अंदर जो एम्ब्रियो बच्चा होता है, वो बच्चा जब डेवलप हो जाता है, बन जाता है, जब उसको एग तोड़ने की बारी आती है तो वो एग को ब्रेक नहीं कर पाता, वो इतना हार्ड होता है। तो जिस वजह से वो भी एक डेड इन शेल की रीज़न बनती है। तो इसलिए आप कैल्शियम को भी बैलेंस डाइट रखें, बैलेंस मल्टीविटामिन्स दें। ये सारी चीज़ें किस तरह मैनेज होती हैं, ये इस पे भी एक वीडियो बनी हुई है। मेरी वीडियो को आप माशाल्लाह देखते हैं, लाइक करते हैं, और इसमें हर टॉपिक पे वीडियो होती है। जब आप इसको वॉच करते जाएंगे तो इंशाल्लाह एक स्टेज आएगी कि आप भी एक्सपर्ट हो जाएंगे हमारी तरह, आपको भी एक मतलब कि अच्छी ब्रीड लेने का आपको तजुर्बा हो जाएगा, तो फिर आप भी बहुत अच्छी ब्रीड ले सकते हैं। तो लिहाजा आज की वीडियो का टॉपिक मेरा ये था कि डेड इन शेल की क्या वजूहात होती हैं, डेड इन शेल को किस तरह रोका जा सकता है। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक से आपकी खिदमत में आ जाऊँगा। अपने दोस्त को इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।